श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर के आई हूँ वो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे, जो कि श्री कृष्ण और राधा के परम भक्त थे। कहानी इस प्रकार से है। बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे। एक बार भ्रमण करते करते वो अपने शिष्य जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। अब जीव गोस्वामी जी फक्कड़ साधु थे। फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो ही खा ले, जो मिल जाए वो ही पी ले। अब आज उनके गुरु आए तो उनके मन में आया कि मैं तो रोज़ सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा लेता हूँ, पर आज मेरे गुरु आए हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं। फिर एक बार उन्होंने अपनी कुटिया में देखा तो उस कुटिया में 3 दिन की पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। अब वो सोचने लगे कि मैं तो पानी में गला गला करके खा लूँगा, लेकिन मेरे गुरु जो साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन में आनंद कैसे हो, मेरा मन कैसे संतुष्ट होगा, मैं उन्हें सूखी रोटी कैसे खिलाऊंगा। और एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता और दूध मांग लेता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे हैं, जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं, उनको खीर ही बनाकर खिला देता। रूप गोस्वामी ने आकर के कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है, जीव गोस्वामी की आंखों में आंसू आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं, मैं सूखी रोटियां भी खा लूँगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा है। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो जो मेरे मन में है वही प्रसादी मैं तैयार कर लेता। अब यही बातें हो रही थी आधी रात में, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और ज्यों ही दरवाज़ा खटखटाया गया त्यों ही जीव गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक किशोरी खड़ी हुई है, 8-10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। किशोरी ने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा जाओ बाबा को दे आओ। अब जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा खाओ। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जब जीव गोस्वामी ने देखा बाबा का हाथ कांप रहा है तो पूछा, बाबा कोई अपराध बन गया है? रूप गोस्वामी जी ने कहा, जीव आधी रात को ये कौन खीर लेकर के आया है? तो जीव बोले, बाबा पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेकर के आई है। रूप गोस्वामी बोले, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। जीव तू पता कर, ये कन्या मुझे मेरे किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, वो कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको, जीव ने उत्तर दिया। अब रूप गोस्वामी तो माने नहीं। अब आधी रात में ही दोनों गए उस कन्या के घर, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी ने पूछा, आपको कष्ट दिया परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई बाबा, आपकी लड़की कहाँ है? जीव गोस्वामी ने अपना प्रश्न दोहराया। वो तो उसके ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं, महिला ने बताया। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को तो मूर्छा आ गई। अब जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को सहारा दिया और उनके कहने पर उन्हें लेकर श्री जी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और जैसे एक छड़ में चढ़ जाएं, लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ जाकर जीव गोस्वामी जी ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? गोसाई जी जानते थे जीव गोस्वामी को, तो बोले, क्या बात हो गई बाबा? तो जीव गोस्वामी ने फिर कहा, आप ये बताइए कि आपने भोग क्या लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। अब इतना सुनते ही रूप गोस्वामी तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि ये मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार ये बता दीजिए
कि जिस पात्र में भोग लगाया था वो पात्र रखो है कि नहीं रखो है। अब गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वो पात्र नहीं है वहाँ पर। गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा वो पात्र नहीं है वहाँ पर, ना जाने कहाँ चला गया है। गोसाई जी बाहर आते कहते, बाबा वो पात्र नहीं है वहाँ पर, ना जाने क्या बात हो गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वो चांदी का पात्र दिखाया। बाबा ये पात्र तो नहीं है। गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा यही तो पात्र है। अब रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई, किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को उन्होंने अपने मुख पर रगड़ लिया, सब साधु संतों को बांटते हुए, श्री राधे 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 करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। तो ऐसी करुणामयी है हमारी राधे रानी। हमारे राधे रानी जब कृपा बरसाती हैं तो अनंत कृपा बरसाती हैं। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और ये भी कथा सत्य है। ये सब पुरानी कथाएं जितनी भी हम आपको सुना रहे हैं सब सत्य घटनाएं हैं। सी राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं और राधे रानी पर विश्वास रखें। धन्यवाद दोस्तों।